दिल्ली वाले नहीं, ये जो रामपुर में लेटे हैं वो। दोनों मुरीद और पीर में एक बात की तफरीक थी। पीर साहब शिकार के बड़े शौकीन थे, क्या बात, और मुरीद के दिल में परिंदों की बड़ी मोहब्बत थी। क्या बात, तवज्जो है, बोलो भाई। जिंदाबाद। पीर साहब शिकार के बड़े शौकीन थे और मुरीद परिंदों से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। लेकिन जब पीर साहब शिकार पे जाते ना तो अपने मुरीद को अपने साथ लेके जाते थे। क्या बात, जैसे ही कभी कभी किसी परिंदे पर शेख जमालुल्लाह रामपुरी निशाना लगाते, पीछे से एक पत्थर उठा के चुपचाप शाह दरगाही फेंक देते थे क्या बात, और वो परिंदा उड़ जाता था और वो शाह दरगाही चुपचाप हाथ बांधे खड़े होते। तो शाह हाफिज जमालुल्लाह फरमाते, दरगहिया, ये जुमले बोलते, दरगहिया। बोले जी सरकार। बोले ये पत्थर तूने मारा? फरमाते हुजूर सजा दीजिए। क्या बात, सजा दीजिए। फरमाते मैं शिकार के लिए आता हूं तो शिकार को उड़ा देता है। जब भी वो निशाना लगाते, अगर ये होते तो पत्थर मारते। एक दिन हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी को जलाल आ गया। जैसे करीब निशाना लगाया, परिंदे को पीछे से पत्थर मारा, उड़ गया। आपने गुस्से में पीछे पलट के फरमाया, दरगहिया। बोले जी सरकार। बोली इस परिंदे को तूने उड़ाया है? बोले हुजूर सजा चाहता। क्या बात, और मैं चुपचाप यहीं खड़े रहो। एक जुमला। साहिबो बहुत खुशकिस्मत हैं आप एक अल्लाह के वली के बुलाने पर आए हुए हैं। क्या बात, मुझ जैसे खिंजीर से बदतर इंसान की बात नहीं, एक अल्लाह के वली ने आपको बुलाया। आप कितने खुशकिस्मत, वल्लाही लजीम आप बड़े खुशकिस्मत हैं। सूफी साहब कहते हैं कि नात पढ़ने वाले, तकरीर करने वाले, मिंबर के उलमा तो है ही हैं बड़े आला और अरफा मकाम के हामिल। फरमाते तुम्हें तो ये इल्म नहीं है कि हुजूर की मजलिस में बैठने वाले को स्टेटस कितना बुलंद होता है। क्या बात, सुने आप, पीरी मुरीदी किसे कहते हैं, ये विलायत का मकाम मिलता कैसे? फरमाया चुपचाप यहीं खड़े रहो। वो खड़े हो गए और शाह हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी आगे बढ़ गए, अपने और मुरीदों के साथ बढ़े और शिकार करते हुए आगे निकले तो जंगल के दूसरे रास्ते से निकल के अपनी खानका पहुंच गए। अल्लाह ने उनके दिल से उनके इस मुरीद शाह दरगाही की मोहब्बत निकाल दी। भूल गए कि मेरा कोई एक मुरीद था दरगाही। उनके जहन से यह बात निकल गई। बस शामो सहर होते रहे, सुबह शामें तब्दील होती रही। 12 साल के बाद अल्लाह, एक आदमी बोले 12 साल के बाद शाह हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी उसी जंगल में उसी तरफ फिर शिकार के लिए जब आए जहां पर 12 साल पहले कहा था बे दरगहिया खड़े रहे। अल्लाह, जैसे वहां पर पहुंचे, आपने एक जुमला कहा अपने मुरीदों से, पता नहीं क्या बात है, मुझे यहां दरगहिया की खुशबू आ रही है। अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कोई एक आदमी फिर से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इसका खास सवाब अल्लाह फलस्तीन के शहीदों की रूह को नजर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा के आमीन कह दे। अल्लाह मुजाहिदीन फलस्तीन पे करम फरमाए, वहां के बच्चों की बच्चियों की इस्मत व ईमान का तहफ़्फ़ुज़ फरमाए। मुजाहिदीन क़ुब्बतुस सुख़रा पे करम फरमाए। आमीन कह दे। माशा आमीन। क्या कहा? मुझे इस जमीन पर दरगहिया की खुशबू आ रही है। फिर आपने आवाज दी दरगहिया, वही हिंदी में। क्या बात, दरगहिया मालूम है आपको, अगर मिर्जा इंजीनियर की बातों की जुल्फों में मुक़य्यद ना हुई हो तब समझोगे। क्या बात, फरमाया दरगहिया, इतना कहना था कि करीब में एक पेड़ जैसा एक वजूद था जो 6-7 फीट का मिट्टी में अटा हुआ था। दीमक ने उसके ऊपर घोंसले बना लिए थे। अल्लाह, हरी घास उस पर निकल आई थी, पेड़ पौधों ने उस पर कब्जा कर लिया था। आपने जैसे कहा दरगहिया, वैसे उस पेड़ में हरकत हुई तो आपके सारे मुरीदों ने क्या देखा कि एक ऐसा इंसान उस मिट्टी के खिरौंदे के बीच से निकल के आगे बढ़ना चाहता है जिसकी सूरत शाह दरगाही से मिलती है। आवाज आई जी सरकार, जी सरकार। जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना कह के आगे बढ़े, गोश्त हड्डी से अलग हो रहे थे, मिट्टी ने कब्जा कर रखा था, दीमक गालिब आ चुकी थी और घास फूस ने कब्जा कर लिया था। 12 साल तक
जहां हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी ने कहा था दरगहिया खड़े रहे, वहीं पर शाह महबूब इलाही दरगाही वहीं पर खड़े थे। पूछा हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी ने अपनी गोद में लेके, दरगहिया तूने ये क्या हालत बना रखी है? कहा हुजूर, जब मैंने आपसे मुरीद होने का शरफ पाया था तो मैंने वादा किया था कि जो आप कहेंगे मैं उस पर अमल करूंगा। मैंने उसी पर अमल किया है। आपने कहा खड़े रहे, क्या बात, मैं जिंदाबाद अब तक जिंदाबाद। खड़ा रहा, अब तक खड़ा रहा। आहा, अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, इतना सुनना था। हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी ने उस ढांचे को अपनी पेशानी पे सजाया और एक जुमला कहा, दिल कहे तो रख ले इसे। आपने फरमाया खुदा की कसम है दरगहिया सुन, अगर तू मेरा मुरीद न होता तो मैं तुझसे मुरीद हो जाता। आय हाय। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, आप समझ रहे हैं? फैजाने औलियाए किराम, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत। साहिबो, गुजारिश करता हूं, आपका ताल्लुक पीलीभीत शरीफ से हो, आपका ताल्लुक ख्वाजा हसन शाह भैंसुली शरीफ से हो, आपका ताल्लुक मोहब्बतों के इमाम सरकार वारिस पाक, आपका ताल्लुक अजमेर के सुल्तान की नगरी से हो, आपका ताल्लुक कालपी शरीफ से हो, मर्रा शरीफ से हो, आपका ताल्लुक बिलग्राम के सरकारों से हो, बरेली के ताजदारों से हो। पीर कौन होता है? क्या बात, कभी पूछा आपने? मैंने पूछा सूफी साहब किबला से, ये पीर कौन होता है? वही जिसकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है। तो सूफी साहब ने एक जवाब दिया, भाई ना 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 ना, पीर वो नहीं होता जिसके 2 हाथ और पांव होते। अल्लाह, बोले पीर वो नहीं होता। मैंने कहा फिर पीर होता कौन है? बोले किसी पर्सनालिटी का नाम पीर नहीं होता। मैंने कहा फिर पीर होता कौन है? जो समझेगा वही बोलेगा, वरना रिकॉर्डिंग तो हो रही है, बाद में 10-20 लोग तो जरूर समझेंगे इंशाल्लाह। फरमाते पीर वो नहीं है जिसको एक पर्सनालिटी में आप देखते हैं। पीर उस कैरेक्टर का नाम है जो आपने मुरीद होते वक्त पीर से वादा किया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये क्या झूठ बात। ना बोलना, ये किरदार तेरा पीर है। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे आप? मैं गीबत नहीं करूंगा, गीबत से सुभान बचना, अल्लाह। ये कैरेक्टर तेरा पीर है। वाह, मैं आज से हराम नहीं खाऊंगा, हलाल खाना तेरा पीर है। कोई क्या अगर बात। समझा हो तो एक आदमी उठा के अपने हाथों को बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचे कि पीरी मुरीदी का ताल्लुक जो हमने आसान समझ रखा है, कितना मुश्किल काम है। आज याला में तारीफें कम हो तो जलसों के इलाके छोड़ दिए जाते हैं। इज्जत कम हो हमारी, हमें ऊंची कुर्सी न मिले, नीचे भले ही सादात बैठे हो, हमें इनसे क्या, इनके खून इनके ब्लड का क्या एहतराम करना, हमें अपने एहतराम की फिक्र होती है। साहिबों, मैं आपसे एक बात बताता हूं, वकूनु मा सादिकीन, जिनका जिक्र बातनी कुरान में है, उनकी शामें उनकी सुबहें कैसे गुजरती थी। समझ रहे हैं आप बोले कि आपको मेरी बातें कुछ समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? मैं गुजारिश करता हूं आप इन बातों को लेके जाएं। अब ये भूल जाइए कि मेरे पीर का ताल्लुक फला शहर से। अब ये रखिएगा कि मेरा पीर वो है जो किरदार है, मेरा पीर वो है जो कैरेक्टर है। जिंदाबाद। अगर आप सच बोलते रहे तो सच बोलना आपका पीर है। आप अगर हसद से बचते रहे तो आपका हसद से बचना आपका पीर है। क्या सुने, बात। एक साहब का मालूम है क्या हुआ? जलसा था, अब नाम नहीं लूंगा, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, बात दूर तक जाती है। वो ये सोच करके जलसे से वापस आए थे कि रास्ते में उन्हें ये खबर लगी थी, जलसे में जिस खतीब का नाम मेरे नाम से बड़ा रखा गया है वो मुझसे जूनियर है। ये सोच करके वापस आ गए। जलसे वालों को फोन किया, बोले तुम्हें तमीज नहीं है, तूने एक जूनियर का नाम सीनियर से ऊपर दिया, उसकी औकात क्या है, उसकी बिसात क्या है? वो 2 कौड़ी का मौलवी है मेरे सामने, तुमने उसके नाम को मेरे नाम के आगे अहमियत दी है। मुझे मेरे बारे में नहीं पता कि मेरे कितने शागिर्द हैं, मेरे कितने जलवे हैं, लंदन और ऑक्सफोर्ड में कहां कहां मेरे बच्चे पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, ये अल्लाह के सच्चे दोस्त जिनके करीब रहने का हुक्म दिया गया, ये होते कैसे हैं। वादा करो इंशाल्लाह इसे भूलेंगे नहीं। क्या बात। वादा करो इंशाल्लाह बोलो। आपको मैं अपने सर पे रखूंगा और मेरी बहनें बैठी हुई हैं, उनको भी दीन समझने की जरूरत है। उनका आना पर्दे में अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। काश हम हुजूर गौस पाक की बारगाह से ये तालीम लेते। कितनी मशक्कतें की है इन बुजुर्गों ने दीन को यहां तक पहुंचाने के लिए। अगर एक आदमी हाथों को उठा के बोले इस्लाम जिंदाबाद, तो मैं एक बात बताऊं, इस्लाम जिंदाबाद।
अगर आप चाहते हो कि मरने के बाद आपकी भी और हमारी भी निशानियां बाकी रहें, तो आइए इनके मिशन पे चले। क्या बेस है कि निजामी लगा हुआ है, निजामी बात। कितनी बरकतों का नाम है। आइए मैं बताता हूं आपको कौन है सरकारे महबूब इलाही। बदायूं शरीफ की जमीन से निकले और सरकारे साबिर पाक के साथ पाक पट्टन के ताजदार बाबा फरीद गंज शकर की बारगाह में गए और वहां से शरफ बैत हासिल किया और फिर दिल्ली के बादशाह बन गए। साहिबो, ऐसे ही नहीं दीन फैलाया महबूब इलाही ने। आप एकदम खामोश रहेंगे, मोबाइल को थोड़ी देर के लिए जेब में रख लें। मैं गुजारिश करता हूं बस अपने पैरों की मिट्टी मेरे लिए वक्फ कर दें ताकि मेरी कब्र में काम आएगी। सरकारे महबूब इलाही कभी कभी दिल्ली में अपना होलिया बदल के टहला करते थे, अपना होलिया बदल के दिल्ली में घूमते थे। ये रवायत बख्तियार काकी के नाम से भी मंसूब है। मैं सरकारे महबूब इलाही की तरफ ज्यादा इत्तेफाक रखता हूं, इसलिए उनका नाम लेता हूं। अगर खता है तो अल्लाह माफ फरमाए। सरकारे महबूब इलाही ने होलिया बदला और टहलते 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 चले गए जमुना नदी के किनारे। क्या एक बात। पंडित जी बैठे हुए थे, मिट्टी का घड़ा लेकर के बैठे थे। मिट्टी का घड़ा लेके वो बैठे हुए थे और वो बड़े ज़ईफ थे। करीब में बहुत सारे हिंदू मजहब के लोग नहा रहे थे, जिसको अपनी जबान में वो कहते हैं स्नान कर रहे थे। क्या बात। सरकारे महबूब इलाही ने पंडित जी से पूछा, बाबा आप इतनी खामोशी से क्यों बैठे हुए हो? तो पंडित जी ने कहा कि ऐसा है कि मैं पैसे लेकर के स्नान कराता हूं, लोगों को नहलाता हूं जमुना के पानी से, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूं तो मुझसे कोई नहाने नहीं आता। सब जवानों के पास चले जाते हैं, उनसे नहाते हैं, वो पैसा देता है नहाने वाला और उनके पेट भरते हैं। मेरे तो बच्चे भूखे रहते हैं, मेरे घर के चूल्हे नहीं जलते हैं, अल्लाह। अब मेरे हाथ पांव कांपते हैं इस मिट्टी के मटके को उठाते हुए, इसलिए कोई मेरे पास नहाने के लिए नहीं आता। इतना सुनना था कि सरकारे महबूब इलाही चुपचाप वापस आ गए अपनी खानकाह। अब अपना होलिया नए सिरे से बदला और बदल करके उसी पंडित जी के पास तशरीफ ले गए और जाकर के फरमाया, पंडित जी मुझे स्नान करना है। क्या बात। अगर इस्लाम को समझना है तो थोड़ी देर बैठ जाएं। आप क्या एक बड़े बात। दयार में रहते हैं, सूफिया का मस्कन भी है और ये उनका बेल्ट भी है, उनकी मुबारक जमीन भी है। क्या बात। उन्हें वकूनु मा सादिकीन होते कहते हैं। क्या बात। अल्लाह के ये जिंदाबाद, सच्चे जिंदाबाद। दोस्त होते कैसे हैं? आपने कहा पंडित जी मुझे नहला दीजिए, मुझे स्नान करा दीजिए। पंडित जी ने बहुत सारे मिट्टी के मटके से पानी निकाल करके डाला, आप नहाते रहे। कौन? सरकार महबूब इलाही। नाम याद रहेगा? बोले क्या नाम मैंने लिया? पड़ोसी से पूछ के बताओ महबूब इलाही। क्या नाम लिया मैंने। सरकार महबूब इलाही। ऊंची आवाज बोले, सुनेंगे गौर से तो कल ना बताएंगे अपनी बहन बेटियों को इंशाल्लाह। चाय खानों पे जाएंगे तो ये बातें तबलीग के तौर पर करेंगे, चिराग से चिराग चलाएंगे। सरकारे महबूब इलाही, अल्लाह अकबर। जब नहा के फारिग हुए बोले, बाबा कितने पैसे हुए? मिसाल के तौर पर कहने लगे 5 रुपए हुए। सरकारे महबूब इलाही ने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले। क्या बात। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कितने? और हुए थे कितने? 5। 5 हुए। 10 रुपए निकाले और कहा, बाबा जी इसे रख लें। पंडित जी ने कहा कि ये तो ज्यादा है, फरमाया रख लें। आप चले आए। दूसरे दिन फिर सरकारे महबूब इलाही गए, बोले बाबा जी मुझे फिर स्नान करना है। कहा कोई बात नहीं, पत्थर की चट्टान पर बैठो। सरकारे महबूब इलाही बैठे और जमुना के पानी से वो आपको नहलाता। फिर फारिग हुए, बोले कितने पैसे? कितने? 5 रुपए। तो फिर आपने उसे 15 रुपए दिए। 3 दिन के बाद तीसरे दिन चौथे दिन ऐसे आते रहे, बराबर नहाते रहे। 5 की जगह पर कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 25, कभी 30 देते रहे। क्या बात। और वो पंडित जी बस महबूब इलाही का इंतजार करते रहे। जैसे तैसे बन सकता था उन्हें नहलाते थे। एक दिन वही पंडित जी महबूब इलाही की खानकाह के करीब से गुजरे। क्या बात। जिंदाबाद, महबूब जिंदाबाद। इलाही की खानकाह शरीफ के करीब से जब गुजरे ना, तो भीड़ देखी मुसलमानों की। तो पूछा भाई आप लोग? फरमाया कि हम हुजूर की उम्मत के लोग हैं, मुसलमान धर्म को फॉलो करते हैं, अपने बाबा के दर्शन को बैठे हुए हैं। क्या बोले बात। कौन है तुम्हारे बाबा? बोले अंदर बैठे हुए हैं, दुनिया उन्हें महबूब इलाही कहती है। क्या बात। दुनिया उन्हें सरकार निजामुद्दीन औलिया कहती है।
तो पंडित जी ने कहा, क्या मैं भी उनका दर्शन कर सकता हूं? क्या मैं भी उनकी जियारत कर सकता हूं? क्या मैं भी उनकी कदम बोसी का शरफ पा सकता हूं? तो गुलामों ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, आप जाएं, अंदर जाएं। जैसे पंडित जी अंदर गए तो क्या देखा, ये तो वही हैं जो कई दिनों से मेरे यहां नहाने के लिए, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो वही हैं जो कई दिनों से मेरे यहां नहाने के लिए आते थे। करीब बैठ के बोले, अगर मेरी आंखें खता नहीं कर रही हैं तो मैं बताऊं कि आप मुसलमानों के इतने बड़े धार्मिक गुरु हैं, और आप का चेहरा मुझे लग रहा है कि आप वही हैं जो रोज आना मेरे घर पे नहाने के लिए जमुना नदी में आते थे, मेरे चट्टान के करीब में, मेरी मसनद के करीब में। तो महबूब इलाही की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, हाँ मैं ही था जो तुम्हारे यहाँ रोज नहाने के इरादे से आया करता था। आप अगर कहते तो आपके गुलाम आपको सैकड़ों बाल्टी पानी से नहला देते। क्या बात, जिंदाबाद। पंडित जी ने कहा, आप वहां क्या करने आते थे? क्या जरूरत है? इतने खिदमतगार हैं, अबरू के इशारे पर जान देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। आप वहां का सफर करके मुझ जैसे भोले से नहाने के लिए क्यों आते थे? सरकार महबूब इलाही ने रो करके कहा, जब मेरी आपकी पहली मुलाकात हुई थी उस वक्त आपने कहा था, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे कोई नहाता नहीं, मेरे हाथ पांव कांपते हैं, मेरे चूल्हे नहीं जलते हैं, मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। महबूब इलाही फरमाते हैं कि बाबा जी सुने, मैं आपके चूल्हे को जलाने के लिए अपना होलिया बदल के तुम्हारे पास नहाने के लिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोगों ने समझा? हाथ उठाए रखे, जिंदाबाद। समझा कि नहीं समझा? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बात सुने, आज ऐसा कोई कर सकता है? इतने फतवों के ढेर लग जाए ना, समझ रहे हैं कि वो उठ ही ना पाए, समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर इखलास हो तो अल्लाह की तरफ से गैबी मदद हुआ करती। बेशक, जिंदाबाद सरकार महबूब इलाही से उसने कहा, आप और मेरे यहाँ नहाने के लिए जाते थे तो आपने फरमाया, तेरे घर के चूल्हे जलाने की मुझे फिक्र थी, जैसे मेरे बच्चे खाते पीते हैं वैसे तेरे बच्चे खाते पीते रहे। मालूम है उस बूढ़े पंडित ने क्या कहा? ऐ निजामुद्दीन औलिया, आज पता चला है इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब। जिंदाबाद जिंदाबाद। देर न कीजिए, कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान बना लीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं भी उसी नबी के कौल की राह का फॉलोअर बनना चाहता हूँ, जहां पर दूसरों के बुझे हुए चूल्हों को जलाने की इतनी तरगीब दी जाती है, जहां पर बूढ़ों का इतना एहतराम किया जाता है, तो फिर जवानों का कितना बड़ा एहतराम। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। कलमा पढ़ के मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ, पूरी नस्ल उसकी हुजूर पर दरूद पढ़ने वालों में शामिल हुई। एक अमल की वजह से। वो क्या था? अपनी अना को ठोकरें मारी, अपने किब्र को आपने पिस्पा किया और अपनी इज्जत और शोहरत के ताज को अपने सर से हटाया, और फिर अल्लाह के एक बंदे के दिल में हुजूर की मोहब्बत का चिराग रोशन करने के लिए अपनी इज्जत की थोड़ी सी कुर्बानी दी। पूरी नस्ल कलमा पढ़ने वालों में शामिल हो गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे होते हैं वो लोग जिनकी तरफ इशारा कुरान कहता है, वकूनु मा सादिकीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं जिनके तस्करे होते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी बातें होती हैं तो बरकत नाजिल होती है। इनकी बातें सुनने के लिए फरिश्ते आसमान से आते हैं। ऐसे ही नहीं बनते लोग। इनमें कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो किसी पीर से मुरीद ना होगा। ऐसा कोई शख्स शायद हो, शाज़ो नादिर, जो किसी न किसी शेख से मुरीद ना हुआ। हर शख्स इस्लामिक वीडियो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस्लामिक वीडियो इस तरह की और वीडियो